नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। कल हरियाणा में एंट्री कर रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। जी हां, 3 दिन तक ये यात्रा हरियाणा में चलेगी। कल सुबह 6 बजे हरियाणा में यात्रा प्रवेश कर रही है। 3 दिन तक ये यात्रा हरियाणा में चलती रहेगी। आपको बताएं, 23 दिसंबर को फरीदाबाद में यात्रा का ठहराव होगा। नूह, गुरुग्राम और फरीदाबाद से होकर ये यात्रा गुजरेगी और 23 दिसंबर को फरीदाबाद में इसका ठहराव होगा। फरीदाबाद के बाद दिल्ली में ये यात्रा प्रवेश करेगी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां काफी तेज हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा में 200 वीआईपी गेस्ट शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रचार वाहनों को हरी झंडी भी कल दिखाई गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने हरी झंडी दिखाई। यात्रा को लेकर भाजपा कांग्रेस में अब बयानबाजी भी तेज हो गई। तो कल गुरुग्राम से प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने ये हरी झंडी दिखाई। इस दौरान तमाम कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश के नेता उनके साथ मौजूद रहे और राहुल गांधी अब राजस्थान से हरियाणा में एंटर करने जा रहे हैं। 3 दिन तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में रहेगी। 21 दिसंबर का रूट क्या रहेगा, आप ये देखिए। भारत जोड़ो यात्रा पहले पड़ाव में 3 दिन तक हरियाणा में रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में 21 दिसंबर को सुबह 6 बजे प्रवेश करने जा रही है, यानी कि कल सुबह 6 बजे यात्रा हरियाणा में पहुंच जाएगी। 21 दिसंबर यानी कल ही सुबह राजस्थान के नौगांव से हरियाणा के नूह में यात्रा प्रवेश करेगी। इसके बाद यात्रा सुबह 10 बजे फिरोजपुर झिरका अनाज मंडी पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा शाम 4 बजे नासरीबास में रुकेगी, जो कि नूह में ही है। कल का डे प्लान हम बता रहे हैं पूरा। यात्रा का इवनिंग ब्रेक शाम को 7 बजे नूह के भाडस नगीना में होगा। यात्रा रात को नूह के अकेड़ा गांव में विश्राम करेगी, यहीं पर रुकेगी, यानी कि कल पूरा दिन यात्रा नूह में रहेगी। फिर 22 दिसंबर अगले दिन सुबह 6 बजे मलाब गांव नजदीक पेट्रोल पंप से यह यात्रा शुरू होगी नूह से ही। इसके बाद सुबह 10 बजे मॉर्निंग ब्रेक होगा और ये फिरोजपुर में जाकर होगा मॉर्निंग ब्रेक। पद यात्रा फिर शाम को 4 बजे घासेड़ा गांव पहुंच जाएगी। 22 दिसंबर का डे प्लान है ये। पूरा रूट आपको समझा रहे हैं। शाम को 7 बजे अंबेडकर चौक सोहना में ब्रेक होगा 22 दिसंबर को, और यात्रा का रात्रि ठहराव जो है वो लखावत सोना नजदीक बल्लभगढ़ में होगा, ये तय किया गया है। फिर अगला 23 दिसंबर को सुबह 6 बजे बल्लभगढ़ के हरचंदपुर से यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी और सुबह 10 बजे यात्रा मॉर्निंग ब्रेक पखल विलेज में जाकर करेगी, परवल विलेज में जाकर होगा। फिर शाम को 4 बजे यात्रा फरीदाबाद के पाली चौक पर पहुंचेगी और यहां फरीदाबाद के पाली चौक पर शाम को 7 बजे इवनिंग ब्रेक होगा बड़खल मोड़ फरीदाबाद पर। यह तय किया गया है, पूरा प्रोग्राम है, पूरा रूट हम आपको बता रहे हैं। और 23 दिसंबर को यात्रा फरीदाबाद में ही रात को रुकेगी। उसके बाद 23 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में अंतिम दिन होगा और ये पहला चरण इस यात्रा का समाप्ति की तरफ होगा। फरीदाबाद में रुकने के बाद यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी। फरीदाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाला, जिसे मथुरा रोड कहते हैं, उसी के जरिए दिल्ली के आश्रम चौक होते हुए यात्रा दिल्ली में पहुंचेगी और फिर 9 दिनों का ब्रेक होगा यात्रा का, जो कि राजघाट जाकर समाप्त होगी। 9 दिन के ब्रेक के बाद 3 जनवरी से यात्रा फिर से शुरू होगी, यानी कि क्रिसमस और न्यू ईयर अगर इन 2 चीजों को छोड़ दें तो यात्रा फिर से जनवरी में दूसरे फेज के साथ शुरू हो जाएगी। ये पूरा हमने रूट मैप आपको समझाया है कि कल सुबह 6 बजे से और राजघाट पहुंचने तक यात्रा कहां से किस किस समय होकर गुजरेगी। चलिए, इस विषय पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ साथ प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और केवल ढींगरा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन एक बार सबसे पहले अपडेट्स में ले लूं राजेंद्र दहिया से, क्या कुछ तैयारियां हैं यात्रा को लेकर। राजेंद्र, समझाइए। केशव, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की अगर बात करें तो तमाम जो कांग्रेसी हैं वो इस यात्रा की तैयारियों को लेकर जुटे हुए हैं। सबसे पहले यात्रा गांव पाली में पहुंचेगी और पाली से सीधा पाखड़ में शाम को वहां पर विश्राम है और उसके बाद सीधे फिर
फरीदाबाद में एंटर कर जाएगी। उसके बाद बड़कल होते हुए सीधे बीके चौक से और अजरौंदा चौक होते हुए सीधे जो आगे गोपाल वाटिका है वहां पर इनकी जनसभा है शाम के टाइम, और उस जनसभा के बाद शाम रात को आगे जो मेवला मोड़ है वहां पर इनका रात्रि ठहराव रखा गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो कांग्रेसी हैं इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। पूरा शहर होर्डिंग से पाट दिया गया है। तमाम नेताओं ने अपने होर्डिंग्स जहां जहां से राहुल गांधी गुजरेंगे वहां पर लगाए गए हैं, और जगह जगह तोरण द्वार और राजेंद्र, क्या आप ग्राउंड पर है? क्या कांग्रेस के पूरे संगठन की एकजुटता देखने को मिल रही है यात्रा में, तैयारियों में? देखिए, कहने को तो तमाम कांग्रेसी एक हैं, लेकिन अगर पोस्टरों की हम बात करते हैं तो वहां पर अलग अलग नेताओं के अलग अलग, यहाँ जो स्थानीय नेता उन्होंने पोस्टर लगाए, तो साफ तौर पर ये प्रूव हो जाता है कि अभी भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है, और वो साफ तौर पर पोस्टरों में देखा भी जा सकता है, क्योंकि कई पोस्टरों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के जो फोटो है वो गायब हैं। उनकी जगह कुमारी सैलजा ने ले रखी है, और साफ तौर पर कहें तो यही बात ये दर्शा देती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में आज भी फूट का माहौल जो है बना हुआ है। हालांकि यात्रा को लेकर तमाम जो कांग्रेसी हैं वो एक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी जो फूट का वो है वो सामने नजर आता है। ठीक है, केवल ढींगरा जी मैं आपके पास आता हूं। केंद्रीय स्तर पर पूरे देश में राहुल गांधी की यात्रा को कितना फायदा कितना नुकसान, ये अलग बहस का विषय है। हम केवल हरियाणा की बात करेंगे। राहुल गांधी हरियाणा में आ रहे हैं अपनी यात्रा को लेकर। हरियाणा कांग्रेस को कितना फायदा आपको लगता है कि इस यात्रा से होगा? क्या अपेक्षाएं आप लोग लगाकर बैठे हैं? केवल जी। देखिए, हरियाणा के फायदे की यात्रा नहीं है, ये भारत के फायदे की यात्रा है, और ये भारत को जोड़ने की यात्रा है। दूसरी बात यह है कि भारत को जोड़ना इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से धर्मों में, जातियों में इस तरह से लोगों को बांट दिया गया पिछले 8.5 साल में, जिस समय मोदी जी 2014 से पहले प्रचार करते थे, वो ये कहते थे कि हम जो है अच्छे दिन लाएंगे देश के, वो तो आए नहीं। देश के अच्छे दिन बुरे दिनों में तब्दील हो रहे हैं क्योंकि धर्मों जातियों में बांटा जा रहा है पूरे देश को। और जो ये यात्रा है ये इस सभी लोगों को, पूरे भारत को जोड़ने के लिए, आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए ये यात्रा है। और ये यात्रा चाहे किसी स्टेट में जाए, इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि सभी भारत के जो लोग हैं उनको आपस में भाईचारा जोड़ने के लिए यात्रा है। और राहुल गांधी जी ने इसका बीड़ा उठाया और पैदल चलते हुए लगातार 100 दिन कंप्लीट होने के बावजूद लगातार चलते जा रहे हैं, और अपनी बात को रखने के लिए और अपने धर्म जातियों से पटे हुए देश को उसको वापस पटरी पे लाने के लिए ये यात्रा चल रही है, और ये चलती रहेगी जब तक हम कश्मीर में जाके झंडा नहीं फहराएंगे, तब तक ये चलती रहेगी। ठीक है, मैं विधु रावल जी से पहला रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद मैं दूसरे सवाल पर आऊंगा। विधु जी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, हालांकि केवल जी कह रहे हैं कि हरियाणा की नहीं पूरे भारत की यात्रा है, लेकिन फिर भी कहीं कांग्रेस का संगठन जो बिखराव की तरफ है, राहुल गांधी होते होते उसे जोड़कर चले जाएंगे, तो क्या एक चुनौती, एक चैलेंज हो सकता है, या भाजपा बहुत हल्के में ही ले रही है इस यात्रा को? केशव जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का या भारत की जनता का इस यात्रा से कोई सरोकार नहीं है। हरियाणा की जनता का इस यात्रा से कोई सरोकार नहीं है। हम इनका कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, जिस मर्जी से यात्रा करवाएं, चाहे शी जिनपिंग से करवाएं, चाहे राहुल गांधी से करवाएं, चाहे जाकर यूरोप से किसी नमूने को उठा कर ले आए, उससे यात्रा करवाएं। इससे हरियाणा की या भारत की जनता का कोई सरोकार नहीं है। हमारा सरोकार केवल इतना है कि जो नमूना हरियाणा के अंदर आ रहा है, उसने थोड़े दिनों पहले देश के सैनिकों का अपमान किया है। उसने देश की सेना के बारे में ये कहा कि जब सारा देश तो देख रहा है कि किस प्रकार भारत के वीर सैनिक चीनियों को पीट रहे हैं, यह नमूना कह रहा है कि किस प्रकार से भारत की सेना को चीन पीट रहे हैं। अब ये मुझे तो लगता है या तो देश के साथ गद्दारी है और या फिर चीन के साथ वफादारी है। अब वफादारी के साथ की जहां तक बात है, तो मेरे पास ये तस्वीर आई है। ये तस्वीर है राहुल गांधी जी की, और ये राहुल गांधी जी शी जिनपिंग के साथ और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ ये एक समझौता कर रहे हैं। पीछे सोनिया गांधी जी खड़ी हैं। अब ये समझौता क्या है, इस समझौते के बारे में आकर हरियाणा में खुलासा करें। क्या इस समझौते ने उनको विवश किया इस प्रकार से चीन की भाषा बोलने के लिए? इसके साथ साथ मेरे पास एक और तस्वीर आई है। ये
चीन के तत्कालीन जो उस समय के राष्ट्रपति थे 2008 में, जब शी जिनपिंग वाइस प्रेसिडेंट थे, उस समय किया सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों कितने कोजी एटमॉस्फेयर में चीन के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक और बात चली है कि जो राहुल गांधी जी के पिताजी के नाम से राजीव गांधी फाउंडेशन चलता है, उस फाउंडेशन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने और खुद चीन की सरकार ने, केवल पार्टी ने नहीं, चीन की सरकार ने भी उसको डोनेशन दिया है। तो क्या ये उसका कर्ज जो है चुकता कर रहे हैं राहुल गांधी? इन सारी बातों का उनको स्पष्टीकरण हरियाणा के अंदर देना चाहिए। इस प्रकार की देश से गद्दारी और चीन से वफादारी, ये हरियाणा की वीर भूमि, जहां के वीर सैनिकों ने, हरियाणा में पैदा हुए, हरियाणा की मिट्टी में पैदा हुए वीर सैनिकों ने इस देश के लिए शहादत दी है। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, विधु रावल जी, आप कोई चैलेंज नहीं मान रहे हैं? उन्होंने पहले अपमान किया था, आप कोई चैलेंज के रूप में नहीं देख रहे हैं राहुल गांधी के हरियाणा आने को? चैलेंज वो खुद कांग्रेस पार्टी के लिए हैं। जहां जहां पर उनके पांव पड़ते हैं वहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। हमने देखा गुजरात में आने से पहले उनका प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में ज्वाइन कर गया। हार्दिक पटेल की बात कर रहा हूं। किस प्रकार से हमने देखा कि उनके एक के बाद एक जहां जहां पर पैर पड़े हैं वहां पर उनका सुपड़ा साफ। केवल जी से मैं जवाब राजस्थान में भी अब उनके पैर पड़ चुके, राजस्थान में भी सुपड़ा साफ तय है। ठीक है, केवल जी से मैं जवाब अपना क्रिसमस और अपनी न्यू ईयर इस यात्रा को छोड़कर जहां मर्जी मनाए, लेकिन मेरा तो यह सीधा सीधा सवाल है कि चीन का और वाड्रा खानदान का यह रिश्ता क्या कहलाता है? मेरा तो सीधा सीधा ये सवाल है। ठीक, मैं केवल जी के पास आता हूं। केवल जी, अब यात्रा हरियाणा से होकर गुजर रही है, तो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मैं सवाल कर रहा हूं। आज 20 दिसंबर है और 24 दिसंबर को जब यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी, इन 3 दिनों के बाद आप हरियाणा कांग्रेस में क्या बदलाव देख रहे हैं राहुल गांधी के आने से? मेरा सीधा सवाल यह है, यात्रा भारत के लिए है, जाति धर्म को एकजुट करने के लिए, यह अलग विषय है, लेकिन हरियाणा को क्या फायदा मिल रहा है इस यात्रा का? इतना समझाइए केवल जी जरा। केशव जी, ऐसा है, देखिए, मैंने आपको फिर बताया और फिर दोबारा बताऊंगा, कितनी ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कितनी ही चुभन हो राहुल गांधी जी की, कितनी ही शी जिनपिंग कर ले या जिनपिंग कर ले, कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये हमारी धर्म जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर हम जोड़ेंगे तो आप देखिए, हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण कौन लेके आया था? जाट वर्सेस नॉन जाट किसने किया था? इन्होंने ही किया था। हम तो सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं ना। तो जोड़ने का काम में अगर इनको दिक्कत महसूस हो रही है तो होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भाजपा की आदत है। इन लोगों ने जब अंग्रेजों के साथ मिलकर पहले देश तोड़ा है, तो ये आज क्या करेंगे? ये तो यही काम करेंगे, क्योंकि इनकी तो मानसिकता यही है कि इन्होंने हमेशा धर्मों में तोड़कर लोगों को सभी आपस में बांटकर वोट लेने का काम किया। तो इनका काम ये करें, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इनकी शी जिनपिंग से चुंबक हो, इनकी किसी और से हो, ये हमें गाली निकाले, ये हमें कुछ कहे, और इसके साथ में इनका साथ कोई भी दे, हमें कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हम लोग केवल जी, थोड़ा बहुत मनमुटाव जो है संगठन के अंदर, नेताओं के अंदर, आप उसे गुटबाजी कहिए या मनमुटाव कहिए, मतभेद कहिए, ठीक है, हर पार्टी के अंदर होता है। क्या राहुल गांधी की यात्रा से उस पर फर्क पड़ेगा? अभी राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता थे, वो भी बता रहे थे इस बात को कि अलग अलग पोस्टर देखे जा रहे हैं। देवेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के अलग हैं, भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा के, कुमारी शैलजा के अलग हैं। ये संगठन में गुटबाजी की जो चीजें थी, क्या आपको लगता है कि ये ठीक होनी चाहिए राहुल गांधी की यात्रा के बाद? सभी लोग राहुल गांधी जी के साथ। ठीक है केवल जी। विधु जी, जी आप कनेक्टेड हैं? विधु जी? हाँ, बिल्कुल कनेक्टेड हूँ जी। केवल जी कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शी जिनपिंग से हमारे क्या रिश्ते तलाशते हैं, फलां क्या है, ढिंकाना क्या है, यात्रा हमारे लिए बेनिफिशियल है। सवाल ये है सर कि क्या ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर देखें, देखिए यात्रा आप कीजिए, कुछ भी संगठन कीजिए, धार्मिक अनुष्ठान कीजिए, सामाजिक अनुष्ठान कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपका मकसद तो वोट बटोरना है, आज नहीं तो कल। अगर ये वोट कन्वर्ट होते हैं, अगर भाजपा से नाराज लोग इस यात्रा से प्रभावित होकर कांग्रेस की तरफ जाते हैं, तो एक चुनौती क्या भाजपा के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिहाज से हो सकती है? मेरा सीधा सवाल है। देखिए, सीधी सीधी चुनौती तो कांग्रेस पार्टी के लिए है। कांग्रेस पार्टी ने खुद को एक दिखाने के क्या क्या यत्न नहीं किए, क्या क्या प्रयास नहीं किए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये यात्रा के घुसने से पहले ही कहीं पर हुड्डा ने शैलजा जी के पोस्टर गायब कर दिए हैं, किस प्रकार से शैलजा जी ने हुड्डा जी के पोस्टर गायब कर दिए हैं। उनकी तस्वीर जो है उन पोस्टरों में नहीं दिख रही है। उनकी तस्वीर जो है
उन पोस्टरों में नहीं दिख रही है। तो कुल तौर पर डिवाइडेड हाउस तो इनका है। भारत जोड़ो छोड़ो, इन्होंने तो कांग्रेस छोड़ो यात्रा जो चलाई हुई है, जो इनको चलानी तो चाहिए थी कांग्रेस जोड़ो यात्रा, लेकिन खैर जहां जहां इनके पांव पड़ते हैं वहां पर बंटाधार हो जाता है। इस नाते से इन्होंने कांग्रेस की बजाय जो है कांग्रेस के नाम से रिस्क नहीं लिया, इन्होंने भारत जोड़ो का नाम दे दिया इसको। और मैं सुन रहा था, ये कह रहे थे कि 8 साल से देश के अंदर जाति धर्म और पता नहीं क्या क्या बंट गया। क्या पाकिस्तान का जन्म जो है धर्म के आधार पर नहीं हुआ था? क्या भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं किया गया था? क्या पाकिस्तान का विभाजन 8 साल में हुआ है? क्या, माफी चाहूंगा, क्या पाकिस्तान का जन्म 8 साल पहले हुआ है? क्या 1947 में धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा नहीं हुआ था? उस समय क्यों नहीं भारत जोड़ो यात्रा निकाली? चलो उस समय ने निकाली तो आज पश्चाताप कर लो। आप पश्चाताप कर लो कि आप 75 साल लेट हो गए। भारत जोड़ो यात्रा निकालने पर, अपने कुकर्मों पर यात्रा निकालनी चाहिए थी। देश की संसद में खड़े होकर कांग्रेस के रक्षा मंत्री जी ने बताया कि 38,000 किलोमीटर से अधिक भूमि जो है चीन ने भारत की हथिया ली है। तो उस समय भारत जोड़ो यात्रा क्यों नहीं निकाली? और बल्कि भारत जोड़ो यात्रा इनको चीन में निकालनी चाहिए थी। उनसे गुहार लगानी चाहिए थी कि उन्होंने जो इनकी मूर्खता के कारण 38,500 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग जो हमारी जमीन हड़प ली है, वो जमीन हमें वापस की जाए। इनका किस प्रकार से इन्होंने देश के अंदर लोकतंत्र तोड़ो किया। इनको लोकतंत्र जोड़ो यात्रा 1975 से लेकर 70 के दौरान, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी 19 महीने, उस समय लगानी चाहिए थी। किस प्रकार से इन्होंने एक धर्म को, एक मजहब के लोगों को, सिख समाज के लोगों को किस प्रकार से कत्लेआम मचाया। और उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने, राजीव गांधी जी ने, राहुल गांधी जी के पिताजी ने कितनी बेशर्मी से आकर देश के सामने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो उस समय क्या ये जातियों को और धर्मों को जोड़ रहे थे या तोड़ रहे थे? उस समय ये यात्रा निकालते, अपना पश्चाताप की यात्रा निकालते तो कुछ सेंस बनती। आज इनकी यात्रा जो है एक फ्लॉप शो है, एक फ्यूज बल्ब का फ्लॉप शो है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का, विदु जी, केवल ढींगरा जी और राजेंद्र, हमारे तक जुड़ने के लिए और जानकारियां पहुंचाने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर ये पूरी जानकारी हमने आपको दी। एक तरफ कांग्रेस के तमाम नेता इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा का और संदेश दिए जाएंगे इस यात्रा से। अगर हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से बात करें, कांग्रेस अपनी एकजुटता का संदेश देगी, अपनी मजबूती का संदेश देगी और भाजपा का विकल्प कांग्रेस है, इस बात का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि यात्रा का किसी तरह से कोई प्रदेश की राजनीति पर फर्क नहीं पड़ने वाला, ये एक फ्लॉप शो है।